न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खाचरियावास बोले, नोटों पर इंडिया की जगह भारत लिखने नोटबंदी करेंगे। भगवान राम रोजी रोटी और रोजगार की बात करते थे, बीजेपी राज में तीनों नहीं मिले। दरअसल खाद्य मंत्री और कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के मेंबर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सियासी हमला बोला है। खाचरियावास ने इंडिया की जगह भारत नाम लिखने के लिए फिर से नोटबंदी करने की आशंका जताते हुए सवाल उठाए हैं। साथ ही राम को लेकर भी पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा, बीजेपी और केंद्र सरकार जनाधार खिसकता देख नाटक कर रही है। बीजेपी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हवा नहीं बन पा रही है। बीजेपी वाले कभी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर तो कभी इंडिया बनाम नाम भारत के नाम पर भी नाटक करते रहते हैं। कह रहे हैं हम इंडिया को भारत करेंगे। भारत और इंडिया में क्या अंतर है? हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आपने 2 बार नोटबंदी कर दी, अब नोटों पर इंडिया की जगह भारत लिखने के लिए तीसरी बार नोटबंदी करेंगे। आप देश को मारोगे क्या? लोग पहले की नोटबंदी से ही नहीं उभरे, आप भारत लिखने के लिए फिर नोटबंदी करोगे। खाचरियावास ने कहा, राजस्थान में आर पार की लड़ाई है। बीजेपी के लोग ऊंची ऊंची फेंकते घूम रहे हैं, इनका पता नहीं चलेगा। जनता ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की हवा निकाल दी है। परिवर्तन यात्रा फेल हो गई है, भीड़ नहीं आ रही। नाम परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन बीजेपी में ही हो गया, भीड़ नहीं है। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने से बीजेपी के नेता डर रहे हैं, भीड़ ही नहीं आ रही है। राजस्थान में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। हर पार्टी में 2 तरह के नेता मिलेंगे। एक नेता वह होते हैं जो खुद को नेता कहते हैं, एक नेता वो है जिनके बारे में जनता कहती है कि वे नेता है। नेता वे होते हैं जिनकी आवाज में दिखाई देता है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। पायलट बोले, समय बड़ा बलवान होता है। परिवर्तन यात्रा पर बोले, रथों पर चढ़कर पब्लिक को गुमराह कर रही है बीजेपी। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य सचिन पायलट सोमवार को जयपुर से बांदी कुएं जाते वक्त दौसा में रुके, जहां राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा, समय बड़ा बलवान होता है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के विरोधी नेताओं द्वारा पिछले दिनों पायलट का महिमा मंडन करने के सवाल पर भी बात कही। भाजपा द्वारा प्रदेश में महिला उत्पीड़न के आरोपों के सवाल पर पायलट ने कहा, प्रदेश में जहां भी ऐसी घटनाएं हुई है वहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में होने वाली घटनाओं को भी देखना होगा, क्योंकि वहां क्राइम का ग्राफ ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए नेता यहाँ भाषण देने आ गए। पिछले 5 साल में कोई भी भाजपा नेता सड़क पर नहीं दिखा। इन्होंने तो अपनी आपसी खींचतान में ही 5 साल निकाल दिए और अब चुनाव आ गए तो रथों पर चढ़कर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। G20 के सफल आयोजन के सवाल पर पायलट ने कहा, किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर देश का स्टैंड होता है, इसमें किसी पार्टी का नहीं। हम तो चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट हो और दुनिया की महाशक्ति बने। उन्होंने कहा, जिस तरह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को सम्मेलन में बुलाया गया था, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया जाना चाहिए था। इसमें एकजुटता का मैसेज जाता है। लेकिन G20 के सफल आयोजन के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। रुक करते हैं एक और खबर का। वीके सिंह बोले, पाक भारत में आएगा, इंतजार करें।
केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष, कहा मानसरोवर यात्रा पर नॉनवेज खाकर। दौसा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल जनरल वीके सिंह से पाक के शिया मुस्लिमों की ओर से भारत का रास्ता खोलने की मांग को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने यह जवाब दिया। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौसा जिले मुख्यालय से रवाना होने से पहले सोमवार को वीके सिंह समेत भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री ने हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी की ओर से हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर कहा कि जो व्यक्ति भारत में पैंट टी शर्ट और विदेश में जाकर कुर्ता पैजामा पहने, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जनेऊ पहनी, मंदिर जाकर घंटी बजाई, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से पहले नॉनवेज खाकर गए। ऐसे में जिन्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, उसके लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। केंद्रीय मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए वीके सिंह ने कहा कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर पर 1 है। पेपर लीक कर युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही बिजली संकट से किसान बेतहाशा परेशान है। उन्होंने राजस्थान में सुशासन लाने के लिए सत्ता परिवर्तन को जरूरी बताया। इस दौरान सांसद जसकौर मीणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोठवाल और जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं